नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज़। मैं हूं पूजा रघुवीर आपके साथ। न्यूज़ में बात करेंगे एमपी की कुछ बड़ी खबरों पर, बात करेंगे महाशिवरात्रि पर्व की। तो आज पूरे देश में महाशिवरात्रि पर्व पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। वहीं बात करेंगे भगवान महाकाल की नगरी उज्जैन की। तो महाशिवरात्रि की भव्य छटा यहाँ देखने मिल रही है। सुबह 3 बजे से ही महाकाल मंदिर के पट खोल दिए गए थे। सबसे पहले यहाँ भस्म आरती हुई। बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँचे हैं, जिसके चलते कुछ भगदड़ भी यहाँ पर मची। फिलहाल पुलिस के मेटल डिटेक्टर और कुछ बैरिकेड्स इसकी वजह से गिर गए थे, जिसके चलते वहीं आशीष सिंह कलेक्टर ने बताया कि भस्म आरती के बाद श्रद्धालुओं के लिए पट खोले गए, तब ये स्थिति बनी थी। स्थिति ज़्यादा देर तक नहीं रही। पुलिस प्रशासन ने व्यवस्था उसके बाद संभाल ली। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक उज्जैन का महाकाल मंदिर दक्षिण मुखी है। साथ ही भस्म आरती की परंपरा के चलते इसका महत्व अत्यधिक बढ़ जाता है। वहीं देश भर से श्रद्धालु आज उज्जैन पहुंचते हैं। वहीं देर रात 2 बजे से मंदिर के बाहर लाइनें लगनी शुरू हो चुकी थी। कल से ही अब 2 मार्च यानी कि कल तक रात्रि की शयन आरती के बाद पट फिर से बंद होंगे। उज्जैन में एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड भी इसके चलते, महाशिवरात्रि के चलते बनने जा रहा है, जिसमें कि 21 लाख दीप उज्जैन में जलाए जाएंगे। भगवान शिव को ये अर्पित किए जाएंगे। पहले अयोध्या में भी इस तरह से दीप जलाए गए थे। अयोध्या का रिकॉर्ड अब तोड़ा जाएगा। उज्जैन में ये रिकॉर्ड बनाया जाएगा 21 लाख दीपों को जलाकर। फिलहाल बढ़ते हैं अगली खबर पर। महाशिवरात्रि के मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के बड़ा महादेव मंदिर में पूजा की। वहीं उनकी पत्नी साधना सिंह भी उनके साथ रहीं। उन्होंने कहा, सभी को महाशिवरात्रि पर्व की शुभकामनाएं। भगवान शिव कल्याणकारी है और वे सबका कल्याण करें। आज महाकाल बाबा की नगरी 21 लाख दीपों से जगमगाएगी, ये कहा है प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। बढ़ते हैं अगली खबर पर। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ 2023 में मध्य प्रदेश में सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। उनके इस बयान पर पूर्व मंत्री इमरती देवी ने कहा कि वे सपना देखने वाले नेता हैं। कल हम ही सपना देख ले कि प्रधानमंत्री बन गए तो क्या बन जाएंगे, ऐसा कहना है इमरती देवी का। कमलनाथ सपना ही देखते रह जाएंगे, ये बात उन्होंने सोमवार को ग्वालियर में कही। वे एक कार्यक्रम में शामिल होने वहां आई थी। इस दौरान उनसे जैन मुनि द्वारा केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के मुख्यमंत्री बनने की भविष्यवाणी को लेकर भी सवाल पूछा गया, जिसका उन्होंने बेहद सधे अंदाज में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जैन मुनि संत हैं, संत अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। संत ने सिंधिया महाराज को भी आशीर्वाद दिया है। इससे फ़र्क क्या पड़ गया? इससे ज़्यादा संत के आशीर्वाद पर कुछ नहीं कह सकती। तो जिस तरह से राजनीतिक जवाब इमरती देवी ने दिया है, उसके चलते एक कटाक्ष भी रहा है पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को लेकर। उन्होंने कहा है कि सभी सोच सकते हैं कि हम प्रधानमंत्री बन जाए। खैर, ये तो थी राजनीति की बात। बढ़ते हैं अगली खबर पर। कोरोना की लहर के बाद क्या चौथी लहर आ सकती है? ओमिक्रॉन और इसके सब वेरिएंट के बाद आगे क्या? ये वैज्ञानिक जो है अब इस सवाल का जवाब खोजने में लगे हैं। वहीं आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर राजेश रंजन का दावा है कि जिन लोगों को ओमिक्रॉन का संक्रमण हो चुका है, उनमें नए सब वेरिएंट के संक्रमण का खतरा अभी कम रहेगा। उन्होंने कहा कि वायरस की अगली लहरें जो है वो लोकल स्तर पर ही असर दिखाएंगी। यह भी संभव है कि केस तेज़ी से बढ़ेंगे, लेकिन लोग जल्द भी इससे ठीक भी हो जाएंगे अगर कोई चौथी लहर आती भी है। तो ये वैज्ञानिकों का ऐसा कहना है। आश्वस्त हुआ जा सकता है कि पहली और दूसरी लहर जैसे हालात अब अगर लहर आती भी है तो नहीं रहेंगे। वहीं आईआईटी कानपुर की नई स्टडी बताती है कि ओमिक्रॉन के नए सब वेरिएंट BA.2 से संक्रमित होने पर इम्यूनिटी बढ़ना संभव है। अगर BA.1 से इन्फेक्शन हो चुका है तब इसका खतरा कम होगा। वहीं प्रोफेसर रंजन ने अपने गणितीय मॉडल के जरिए महामारी का आकलन किया। इसकी मुख्य वजह 100% वैक्सीनेशन और ओमिक्रॉन वेरिएंट है। ओमिक्रॉन लगभग सभी जगह पहुंच गया है। हमें सिर्फ ये देखना है कि नई लहर कितना नुकसान कर सकती है। उन्होंने कहा कि मलेरिया जैसे कई वायरस ख़त्म नहीं हुए हैं, हमें कोरोना के साथ रहना होगा, क्योंकि एंडेमिक फेज़ में ये कोरोना जो है अभी पहुंच चुका है। वहीं मई जून तक वायरस के पैटर्न पर भी नज़र रखने की एक ज़रूरत उन्होंने बताई है। रंजन के मुताबिक विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी कहा कि मई जून तक वायरस के पैटर्न पर नज़र रखनी होगी। पूरी संभावना है कि कोई नई लहर नहीं आई तो वह इसे एंडेमिक घोषित कर देंगे। ओमिक्रॉन के BA.2 वेरिएंट से भी नई लहर नहीं आएगी। चौथी लहर का पैटर्न मलेरिया या चिकनगुनिया जैसा हो सकता है, मतलब किसी एक क्षेत्र में कुछ दिनों तक असर और फिर सब ठीक। हमने इसके साथ जीना सीख लिया है, बहुत सारे नियमों को अब बदलना होगा। मतलब कि जो वैज्ञानिक है उनका ये कहना है कि
कोरोना जो है वो अभी भी गया नहीं है, लहर अभी भी है, अभी भी जो है इसकी जो गति है वो बहुत कम हो गई है, लेकिन कोरोना है, हम इसके साथ जीना सीख चुके हैं और इससे संभलना भी अब सीख चुके हैं। अगर चौथी लहर आती भी है तो वो इतनी भयावह नहीं होगी जितनी कि जो दूसरी और पहली लहर रही है वो इतनी भयावह नहीं रहेगी। बढ़ते हैं अगली खबर पर। यूक्रेन रूस युद्ध के बीच फंसे भारतीय स्टूडेंट्स के लिए यूक्रेन के बंकर भी अब सुरक्षित नहीं बचे हैं। खार्विक में रह रही कुछ छात्राएं रात में बंकर में थी, तभी एक यूक्रेनी ने वहां नशे में हंगामा किया। डर के मारे छात्राएं वापस हॉस्टल आ गई। वहीं भोपाल की एक छात्रा ने बताया कि धमाकों से अब डर लग रहा है, सरकार जल्द उन्हें वापस अपने वतन लाने में जो है मदद करे। खार्किव में रहकर MBBS की पढ़ाई कर रही भोपाल की छात्रा शिवानी ने बताया कि वो और उसके साथी बंकर में रात गुजार रही थी, तभी वहाँ कुछ यूक्रेन के लोग जो शराबी है उन्होंने हंगामा किया है और इस वजह से वो लोग हॉस्टल में दोबारा आए। यहाँ भी उन्हें डर लग रहा है क्योंकि रूसी सेना हमले कर रही है। शिवानी ने बताया कि हम लोग काफ़ी डरे हुए हैं, खाने की चीज़ों की भी अब शॉर्टेज यहाँ होने लगी है, यानी कि यूक्रेन में जो है अब लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं। भारतीय वहाँ फंसे हैं, उन्हें निकालने में सरकार भी अपनी पूरी कोशिश कर रही है, पुरजोर कोशिश सरकार कर रही है, लेकिन अब भी जो भारतीय वहाँ पर है कब तक उनकी वतन वापसी हो सकती है ये देखने वाली बात होगी। बढ़ते हैं अगली खबर पर। मध्य प्रदेश में एक बार फिर सुबह और शाम के मौसम में हल्की ठंड घुल गई है। बात करें अगर मौसम की तो तेज़ हवाओं की वजह से मौसम में यह बदलाव देखने को मिल रहा है। अगले 24 घंटे के दौरान भोपाल, इंदौर समेत प्रदेश के कुछ इलाकों में बूंदाबांदी तो कुछ जगह हल्की बारिश होने के आसार मौसम वैज्ञानिक जता रहे हैं। वहीं वेद प्रकाश सिंह मौसम वैज्ञानिक जो है उन्होंने बताया कि एक नया सिस्टम बन रहा है। पाकिस्तान से आने वाली हवाओं का असर बुधवार से देखने मिलेगा, यानी कि कल से। इससे जबलपुर, सागर और भोपाल से लगे इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ हल्की बारिश होने के पूरे आसार उन्होंने बताए हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि मार्च के अंत तक ज़्यादा तपिश नहीं होगी। मार्च के शुरुआती 10 दिन तक अधिकतम तापमान 35 डिग्री से ज़्यादा नहीं जाएगा, वहीं अंत तक ये ज़्यादा से ज़्यादा 38 डिग्री तक पहुँच सकता है। वहीं रात में ये 25 डिग्री से कम ही रहेगा। इसी कारण मार्च में ज़्यादा तपिश उन्होंने नहीं होगी, ऐसी बात कही है। ऐसा पाकिस्तान से आने वाली हवाओं की वजह से होगा। लगातार सिस्टम बनते रहेंगे, 2 से 3 दिन के अंतराल में नया सिस्टम बनेगा। इससे तापमान ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाएगा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी गर्मी नहीं रहेगी, वो तो रहेगी, लेकिन तपिश ज़्यादा नहीं रहेगी। लेकिन जिस तरह से मार्च में ही गर्मी शुरू हो जाती थी, लेकिन मार्च इस बार इतनी तपिश नहीं देगा। अप्रैल से गर्मी पड़ने की पूरी संभावना जो है वैज्ञानिक जता रहे हैं। ये थी कुछ महत्वपूर्ण खबरें। बाकी खबरों के लिए आप बने रहें MP न्यूज़ के साथ। नमस्कार। MP की नब्ज, MP का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर MP न्यूज़ TV के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल MP न्यूज़ TV। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।